हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी मैथ पॉइंट पर। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं, पिछले क्लास में जैसा कि आप लोगों ने डिस्कस किया था हमारे साथ में, कंपोजिट नंबर और एक प्राइम नंबर के बारे में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कंपोजिट नंबर के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे और प्राइम नंबर के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। सिंपली थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। क्या था कि कंपोजिट नंबर हमारा कौन सा था? वैसा नंबर जो 1 से कटे, खुद से कटे और अन्य किसी और भी संख्या से कटे, तो वो हमारा आ जाता था कंपोजिट नंबर में। तो इसमें हम लोग जैसे ले लेते हैं 4, 6, 8, 9, 10। 9 भी कटता है दोस्तों, 9 जो है 3 से भी कटता है, 1 से भी कटता है और खुद से भी कटता है, तो इसलिए ये भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये चलता रहेगा। और जैसे थोड़ा सा एग्जांपल हम लोग इसका भी ले लेते हैं प्राइम नंबर का। तो प्राइम नंबर में हमारा कौन कौन सा आ गया था? 2 आ गया था, 2 आ गया था, 3 आ गया था, 3 के बाद 5 है, 7 है और 9 तो नहीं आएगा क्योंकि 9 इसमें चला गया है, ये 9 3 से भी कटता है। तो इस प्रकार से ये चलता रहेगा। तो ये सारा जो भी है ये प्राइम नंबर में आ जाएगा, ये कंपोजिट नंबर में आ जाएगा। इतना समझ में आ गया। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इवेन नंबर और ऑड नंबर के बारे में। आज हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे? ए नंबर इवेन नंबर और बी का कौन सा हम लोग डिस्कस करेंगे? ऑड नंबर के बारे में। तो इवेन नंबर और ऑड नंबर, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सम संख्या, और ऑड नंबर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? विषम संख्या। दोस्तों ध्यान से देखते रहिए वीडियो को, स्किप मत कीजिए और डीपली गहराई तक पढ़ाई कीजिए। किसी भी तरह का समस्या आता है तो आप कमेंट कीजिए। आज वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझने वाले हैं इवेन नंबर और ऑड नंबर को, बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम लोग कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के बारे में पढ़े थे। तो इन दोनों को भी बहुत आसान लैंग्वेज में पढ़ेंगे। तो दोस्तों इवेन नंबर और ऑड नंबर में ज़्यादा कुछ समझने वाला बात नहीं है, बहुत ईजी कंसेप्ट है, एकदम सिंपल समझना है कि ये 2 से अगर डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है तो वो हमारा आ गया इवेन नंबर में। सिंपली समझना है, 2 से डिविजिबल है तो इवेन नंबर में, और नहीं डिविजिबल नहीं है 2 से, जो 2 से नहीं करता है वो ऑड नंबर में आ गया। अब हम लोग बांटते जाएंगे। तो आइए बांटते हैं। इवेन नंबर में हम लोग ई एन से डिनोट कर लेते हैं और ऑड नंबर में ओ एन से डिनोट कर लेते हैं, ऑड नंबर। तो इवेन नंबर में कौन कौन सा आ गया? 2 से 2 को डिवाइड कर सकते हैं, भागा दे सकते हैं। 2 का पहाड़ा में 4 आता है, 2 का पहाड़ा में 6 आता है, 2 का पहाड़ा में 8 आता है, 2 का पहाड़ा में 10 आता है। इस प्रकार ये चलता रहेगा। अब 2 का पहाड़ा में कौन कौन सा नहीं आता है? 1 नहीं आता है, 3 नहीं आता है, 5 नहीं आता है, 7 नहीं आता है, 9 भी नहीं आता है 2 का टेबल में, 2 का टेबल में 11 भी नहीं आता है, 13 भी नहीं आता है। इस तरह से ये चलता रहेगा। ये सारा का सारा ऑड नंबर है, ये सारा का सारा इवेन नंबर है। ऑड नंबर इवेन नंबर समझ में आ गया, बहुत ईजी था। सिर्फ थोड़ा समझने वाला बात था भाज्य नंबर को कंपोजिट नंबर, उसमें भी बहुत ईजी था। उसमें सिर्फ 2 ही पॉइंट याद रखना है, जो 2 से खुद से कटे, 1 से कटे और अन्य कोई और भी संख्या से कटे, तो वो हमारा भाज्य था। और अभाज्य कौन था? जो सिर्फ 1 से कटे और खुद से कटे, वो अभाज्य था। तो यहाँ पर इवेन नंबर, ऑड नंबर, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये सारा का सारा क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब दोस्तों हम लोग डायरेक्ट चैप्टर में चलते हैं, देर ना करते हुए। ज़्यादा देर नहीं करना है हम लोगों को, और एक चैप्टर को हम लोगों को जितना जल्दी से जल्दी हो सके क्लियर करना है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत आसान आसान सा क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पर, आप लोग आसानी से बना सकते हैं। एक तो पहला नंबर में दिया गया है, निम्नलिखित में से अभाज्य संख्याओं को लिखिए। इसके अलावा और भी बहुत सारा पॉइंट है, को प्राइम नंबर है, ट्वाइन नंबर है, इन सभी को भी पढ़ना है, बट उन सभी को जिस समय में क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, उस टाइम में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी अगर आप लोगों को बहुत सारा ओवरलोड दे दे तो कन्फ्यूजन हो सकता है। तो सिर्फ अभी सम संख्या विषम संख्या को याद रखना है और एक्सरसाइज में चलते हैं। उसके बाद फिर आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो अभाज्य संख्याओं को लिखिए, इसमें से अभाज्य संख्या लिखना है कौन कौन सा है। तो अभाज्य संख्या क्या बताए थे कि जो 1 से और खुद से कटे, तो 13 जो है 1 से और खुद से कटता है, ये हमारा अभाज्य संख्या होगा। 19 भी अभाज्य संख्या होगा। 21 भाज्य होगा, क्यों? क्योंकि ये 7 से भी कटता है और 1 से भी कटता है और खुद से भी कटता है, तो ये भाज्य में आ जाएगा, यानी कंपोजिट नंबर में आ जाएगा। ये दोनों हमारा किस में आ जाएगा? प्राइम नंबर में। तो इस तरह से सबको वेरीफाई करना है, छांटना है और छांट करके बताना है आप लोगों को। आई होप आप लोग कर लीजिएगा। आप लोगों को मैंने नियम बता दिया है, तो नियम के अनुसार कर लेना। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन में, 2 नंबर में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2 नंबर में क्या पूछा जा रहा है कि भाज्य संख्याओं को लिखिए। तो इसमें से भाज्य संख्या को ज्ञात करना है कौन सा? जो 1 से कटे, 2 से कटे, सॉरी 1 से कटे, खुद से कटे और अन्य किसी और भी संख्या से कटे। तो 5 जो है 1 से और खुद से कट रहा है और किसी से कट नहीं रहा, तो ये अभाज्य होगा। और ये भाज्य होगा, क्योंकि 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, सबसे ही कट जा रहा है। ये भी सबसे कट जा रहा है, तो ये भी भाज्य होगा। तो इस प्रकार से चेक करना है। 17 जो है 1 से कटता है और खुद से कटता है, इसके अलावा कोई और नंबर इसको नहीं काटता है। तो इस तरह से वेरीफाई करके बता देना है, भाज्य संख्याओं को लिखना है। अब दोस्तों आइए चलते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के बीच के सभी अभाज्य संख्याओं को ज्ञात कीजिए। यानी 1 से 25 तक का जितना भी अभाज्य संख्या है,
यानी कि जो 1 से और खुद से कटे उन सभी संख्याओं को 1 से 25 के बीच वाले को लिखना है। फिर यहाँ 30 से 45 वाले के बीच के का जितना भी है लिखना है। यानी कि 31 हो जाएगा 1 से इतना के बीच में, 31 हो जाएगा। उसके बाद 32-33 नहीं होगा, 35 भी नहीं होगा चूँकि 7 का टेबल में आता है, 36 भी नहीं होगा, 37 एक और 37 हो सकता है। हाँ 37 हो जाएगा। तो 31 हो जाएगा, 37 हो जाएगा और एक बस 2 ही तो होगा चूँकि 38 भी 38 38 19 दूना 38 19 से कट जाता है तो वो नहीं होगा। अन्य किसी और से भी नहीं करना चाहिए, तो 19 से 38 कट जाता है वो नहीं होगा। और 39 भी नहीं होगा चूँकि 13 से कटता है, 13 का पहाड़ा में 13 तिया 39 हो जाता है। तो 39 भी नहीं होगा, यानी 31 होगा और 37 होगा, बस 2 ही होगा। तो इस प्रकार से सबके बीच-बीच में कौन-कौन सा है बता देना अभाज्य संख्या जो बस 2 ही नंबर से कटे। अब हम लोग चलते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर में पूछा जा रहा है, सिंपली हम लोग पार कर देंगे दोस्तों। हम लोगों का मेन इंपॉर्टेंट क्या था? हम लोगों का मेन इंपॉर्टेंट था इंट्रोडक्शन को समझना, इसका परिचय लेना, डेफिनेशन लेना, उन सभी को समझना, वही सब इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग थोड़ा-सा तेज़ी से चलेंगे। तो 4 नंबर में पूछा जा रहा है कि 30 से कम सभी भाज्य संख्याओं को लिखना है। तो 30 से कम जितना भी हमारा जो है कंपोजिट नंबर है, तो 30 से कम के सभी कंपोजिट नंबर को लिखना है। कंपोजिट नंबर जैसे जो 2 से कटे, सॉरी 1 से कटे, खुद से कटे और किसी और भी संख्या से कट जाए। जैसे सपोज़ 2 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, 15 से किसी से भी कट जाता हो तो वो भाज्य में आ जाएगा। तो इस प्रकार से लिख लेना है चेक कर करके। उसके बाद 5 नंबर में दोस्तों देख लेना है, निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या को 2 अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखिए। 2 अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखना है। यानी कि जैसे सपोज़ ये 12 है, ये हम लोग इसको कॉपी में नोट कर लेते हैं। जैसे सपोज़ कि 5 है, 12 है और कौन-कौन सा दिया हुआ है, 10 है। 2 अभाज्य संख्या के रूप में लिखना है और उन दोनों को जोड़ने के बाद, जैसे सपोज़ यहाँ पर x है, ये y है, x y को दोनों को जोड़ने के बाद 5 आ जाए, इस प्रकार से लिखना है। तो यहाँ पर क्या ले लेते हैं, यहाँ पर एक हम लोग 2 ले लेते हैं, 2 भी अभाज्य संख्या में आता है और 3 एक ले लेते हैं, 2 3 5, तो ये 5 आ गया। इसी प्रकार से इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, इसका अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो अभाज्य संख्या 2 ठो लिखना है, कौन-कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा, एक 5 आ जाता है अभाज्य में, एक 7 आ जाता है, तो 7 5 12 हो जाएगा। तो 2-2 भाग में करके लिखना है और उन दोनों को जोड़ने के बाद ये 12 आ जाना चाहिए। इसी प्रकार से इसका लिखना है, बताना है 10 का। 10 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 7 और 3, 3 और 7, ये दोनों अभाज्य संख्या भी है और दोनों को जोड़ने के बाद 10 भी आ जा रहा है। तो आई होप दोस्तों ये सब आप लोगों को समझ में आया होगा। और आज के लिए हम लोग इतना ही, 4 नंबर तक हम लोग इसको एंड करते हैं। फिर अगला क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे 5 6 7 8 और ये 10 तक। अगला क्लास में इसको हम लोग क्लियर कर देने वाले हैं। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है, कोई भी बात है, किसी भी तरह का आप लोगों का दोस्तों डिमांड है, आप लोगों को अगर किसी भी तरह का रुचि अगर इसमें नज़र नहीं आ रहा है, कुछ और भी अगर आप लोगों का इच्छा है तो आप लोग कृपया करके कमेंट करके बता सकते हैं। उसमें हम लोग और भी कोशिश करेंगे बेहतर तरीके से करने का। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो को पसंद में आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। धन्यवाद।